आइए सिर्फ 90 सेकंड्स में हम आपको पूरे सॉलिड्स को रिवाइज करवाते हैं। मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन। ये अपना हुक्स लॉ है, इसके रेशियो को हम कहते हैं यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड योर बल्क मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस अपने को होता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी अपने को होता है शियर स्ट्रेस अपॉन योर स्ट्रेन, जहां पे x बाई एच अपना स्ट्रेन है, थीटा इसको हम कहते हैं, थीटा बहुत छोटा होता है यहां पर। ये अपना बल्क मॉडुलस है, चेंज इन प्रेशर अपॉन नेगेटिव ऑफ डेल्टा वी अपॉन वी, और इसके इनवर्स को हम यहां पर कहते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी। ये वाले सिचुएशन में अगर हमको येलो वाले सरफेस पे शियर स्ट्रेस या फिर नॉर्मल स्ट्रेस चाहिए तो हम यहां पर इस वाले फोर्स का कंपोनेंट लेंगे एफ cos थीटा और एफ sin थीटा, और हमें ये येलो वाले पोर्शन का सरफेस एरिया चाहिए, यानी कि हमें ए प्राइम चाहिए, वो इस प्रकार से निकालेंगे। और फिर हमारे को शियर स्ट्रेस हो जाने वाला है एफ sin थीटा अपॉन ए प्राइम, और नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगा एफ cos थीटा अपॉन ए प्राइम। ओ से लेके ए तक हमारे को हुक्स लॉ वैलिड है, ए से लेके बी तक हमारे को नॉन लीनियर है, बी से लेके डी तक अगर हमने डिफॉर्मेशन फोर्स को हटाया तो हमारे पास एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। बी हमारे को यील्ड स्ट्रेंथ है, डी हमारे को अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, और ई हमारे को ब्रेकिंग पॉइंट होता है। ये अपना स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मुला है, ये हमारे पास फॉर्मुला पहले से पता होता है, यानी कि हम स्प्रिंग कांस्टेंट को इसके साथ एनालॉजी कर सकते हैं। यानी कि इस प्रकार के सिचुएशन में ये अपने को हो जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट K1, स्प्रिंग कांस्टेंट K2, स्प्रिंग इन फ्रीज का हमारे पास ये फॉर्मुला होता है। यानी हम इस प्रकार के सिस्टम में टोटल डिफॉर्मेशन को इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास एक रॉड है m मास का, तो अपने ही वजन के कारण इसका डिफॉर्मेशन इतना होता है, और एनर्जी डेंसिटी आपको होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। टोटल एनर्जी अगर अपने को निकालना होता है तो हम इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये अपने को होता है पॉइजन्स रेशियो विच इज नेगेटिव ऑफ लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, पॉइजन्स रेशियो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बीच में हमारे पास ये रिलेशन होता है।